हरे कृष्ण। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान अभय गौरांग प्रभु जी। प्रभु जी ने बायोटेक्नोलॉजी में एमटेक करने के पश्चात एक रिसर्च ऑफिसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य किया है। सन 2005 में वे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संपर्क में आए तथा सन 2012 में इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से उन्होंने दीक्षा प्राप्त की। वैदिक अध्ययन में रुचि होने के कारण प्रभु जी ने आध्यात्मिक शिक्षा में भक्ति शास्त्री का कोर्स किया है। गोवर्धनी को विलेज वाड़ा में अनेक सेवाएं करने के साथ साथ प्रभु जी युवाओं को हरि नाम का प्रचार व उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान अभय गौरांग प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय नरसिम्हा श्री नरसिम्हा, जय जय श्री नरसिम्हा। प्रह्लादेशा जया पद्मा मुख पद्म भृंगम। हरे कृष्णा। तो प्रहलाद महाराज की प्रार्थना में इस चर्चा को प्रारंभ करते हैं। पिछले सत्र में हमने देखा श्लोक क्रमांक 25 से लेकर 29 तक किस तरह प्रहलाद महाराज भगवान श्री नरसिम्हदेव को कृपा की याचना करते हैं। वे कहते हैं, हे भगवान, मेरे पास कुछ भी योग्यता न होने के बाद भी आपने मुझे बहुत बड़ी कृपा दी है, जो ब्रह्मा शिव तथा अन्य देवों को भी नहीं प्राप्त हुई। कौन सी वह कृपा है कि आपने आपका जो हस्त कमल है वह मेरे सिर पर धारण किया। इतना ही नहीं, आप मेरी रक्षा के लिए प्रकट भी हुए। भगवान को बोलते हैं, भगवान आप सेवा अनुरूप आदान प्रदान करते हैं। तत्पश्चात वे बताते हैं कि किस तरह भगवान की जो कृपा है वो गुरु के द्वारा ही प्राप्त होती है। और वे कहते हैं, मैं अपने गुरु के चरण कभी भी त्याग नहीं सकता, मैं आपके दासों का दास बनकर सेवा करना चाहता हूँ। और वे कहते हैं, हे भगवान, इसमें मेरी कोई योग्यता या बढ़ाई नहीं है कि आप मेरे रक्षण करने हेतु प्रकट हुए। मद रक्षणार्थम, क्यों? आप ऋषि ऋतम वाक्यम विदितुम, आप आपके भक्तों के वाक्यों को सिद्ध करने के लिए, सही करने के लिए आप प्रकट हुए हैं। इसमें मेरी कोई योग्यता, मेरी कोई महानता नहीं है। तो अभी हम श्लोक क्रमांक 30 से लेकर 38 तक बहुत ही सुंदर प्रार्थनाएं हैं। यह श्रीमद् भागवत का तृतीय स्कंध का विषय है, क्योंकि इन 8 प्रार्थनाओं में प्रहलाद महाराज भगवान नरसिम्हदेव को प्रार्थना करें कि भगवान किस तरह यह पूर्ण संपूर्ण सृष्टि जो है आप निर्माण करते हैं। ये बहुत ही प्रमुख विषय है हम जैसे भौतिक जीवात्माओं के लिए। इसे संबंध ज्ञान भी कह सकते हैं। जब तक कि हम यह नहीं जान लेते कि किस तरह हम भगवान के सनातन अंश है और केवल हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान ने यह संपूर्ण ब्रह्मांड की संरचना की है। श्रीमद् भागवत के द्वितीय और तृतीय स्कंध में इसकी चर्चा हुई है। इसे अत्र सर्गश्च, कि किस तरह भगवान सर्ग करते हैं, क्रिएशन करते हैं और विसर्ग करते हैं। तो इसकी जो पुष्टि है यहाँ पर प्रहलाद महाराज कर रहे हैं कि भगवान इसका सृजन कैसे करते हैं। तो वे श्लोक क्रमांक 30 है, इसमें भगवान नरसिम्हदेव को प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान, किस तरह आप ही संपूर्ण सृष्टि के आदि, मध्य और अंत है। आदि क्योंकि सभी सृष्टि जो है आप से निर्माण होती है। मध्य क्योंकि जब यह सृष्टि सृजन है इसका पोषण भी आप ही कर रहे हैं। और अंत, इस सृष्टि का अंत भी आप के ही द्वारा होता है। और आप इन तीनों अवस्थाओं से परे है। भगवान अपने नित्य धाम में रहते हैं और इस भौतिक सृष्टि का जो सृजन, पोषण और संहार करते रहते हैं। तो भगवान आप इस भौतिक सृष्टि के परे है, पर आपकी ही बहिरंगा शक्ति के द्वारा जो है आप यहाँ पर सृजन, पालन और संहार करते हैं। अगले श्लोक में
बहुत सुंदर वे अचिंत्य भेदाभेद तत्व का वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि भगवान नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज से कह सकते हैं, हे प्रहलाद, अगर आप यह जानते हो कि भौतिक सृष्टि मेरी ही शक्ति है, मेरे ही द्वारा चलायमान है, तो फिर आप इससे बाहर क्यों जाना चाहते हो? हमने देखा इसकी पूर्व प्रार्थनाओं में कि प्रहलाद महाराज किस तरह प्रार्थना कर रहे थे कि निष्पिद्यमानम, हे भगवान, इस संसार चक्र में हम पीछे जा रहे हैं और इस संसार चक्र से मैं बाहर निकलना चाहता हूं। पर भगवान नरसिंहदेव कह सकते हैं कि यह तो मेरी ही शक्ति है, फिर आप इससे क्यों बाहर निकलना चाहते हो? तो इस श्लोक में, श्लोक क्रमांक 31 में बहुत सुंदर अचिंत्य भेदाभेद तत्व को प्रहलाद महाराज प्रकाशित कर रहे हैं। वे भगवान की अंतरंगा शक्ति तथा बहिरंगा शक्ति को प्रार्थना कर रहे हैं। हे भगवान, यह जो भी सृष्टि चलायमान है, यह आपकी बहिरंगा शक्ति है। इस बहिरंगा शक्ति द्वारा जो बद्ध जीव है, इस भौतिक दुनिया में मोहित हो जाता है। जैसे ही जीवात्मा भगवान की बहिरंगा शक्ति को त्याग कर भगवान की अंतरंगा शक्ति को स्वीकार करता है, वैसे ही वो इस भौतिक संसार को जो है पार कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को गीता में महात्मा कहा गया है कि जो दैवी प्रकृतिम आश्रितः, जो भगवान के अंतरंगा शक्ति को जीवन में स्वीकार कर लेता है, उस व्यक्ति को महात्मा व्यक्ति कहा गया है। और यहीं पर प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे कि भगवान, आपने जो सृष्टि को आप बना रहे हो, यह आप ही की शक्ति है, पर यह आपकी बहिरंगा शक्ति है। और यह बहिरंगा शक्ति की क्या सेवा है? तो यह बहिरंगा शक्ति की यह सेवा है कि जीव को जो स्वतंत्र रत्न, नित्य स्वतंत्र रत्न भगवान ने दिया है, उस स्वतंत्र रत्न का उपयोग करने के लिए ये जो माया शक्ति है, जीव को अपनी ओर आकर्षित करती है और भगवान से विमुख कर देती है। तो ये भगवान, आपकी इस बहिरंगा शक्ति को मैं जान चुका हूँ, और इसीलिए अगले जो श्लोक है वहां से वह प्रारंभ करते हैं कि आपकी जो बहिरंगा शक्ति है वह किस तरह कार्य करती है, किस तरह भगवान इस भौतिक सृष्टि को बनाने के लिए खुद का विस्तार करते हैं। तो जैसे हमने देखा कि 30 और 31 श्लोक हमने देखे, अभी जो 32वां श्लोक है इसमें वे प्रार्थना करते हैं, कारणोदक्षाई विष्णु, हे भगवान, आप किस तरह योग निद्रा में कारण सागर पर जो है सोए हुए हैं। बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। यहाँ पर प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे भगवान, इस बद्ध भौतिक जीव और जो आप पूर्ण पुरुषोत्तम है, उनमें क्या भेद है? जब बद्ध जीव, बद्धात्मा जब सोता है वह तमोगुण में होता है, पर इस श्लोक में वे कहते हैं जब आप कारण सागर पर, कारण विष्णु, कारणोदक्षाई विष्णु, महाविष्णु के रूप में जब वहां पर निद्रस्त होते हैं, तो उसे योग निद्रा कहा गया है। क्योंकि भगवान जब निद्रा अवस्था में होते हैं, उस निद्रा अवस्था को योग निद्रा अवस्था कहा गया है। और कारणोदक्षाई विष्णु के रोम रोम छिद्रों से अनेक ब्रह्मांडों की संरचना होती है। जब कारणोदक्षाई विष्णु अपना दृष्टिक्षेप करते हैं भौतिक शक्ति पर काल के रूप में, तब जीव और काल उनके स्वभाव और कर्म के हिसाब से उन्हें जो है शरीर प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि भौतिक बद्ध जीव जो है वह इच्छा भोगने की भौतिक इच्छा अपने हृदय में रखता है, और इसीलिए उसे इस भौतिक संसार में अलग अलग जो है रूप या शरीर दिए जाते हैं। 84 लाख योनियां होती है। तो पहले जो है कारणोदक्षाई विष्णु जो है अपनी भौतिक शक्ति पर अपनी दृष्टिक्षेप डालते हैं। इसका वर्णन श्लोक क्रमांक 32 में यहाँ पर प्रहलाद महाराज कर रहे हैं। फिर जैसे ही सृष्टि काल शक्ति को डालते हैं, जीव शक्ति को डालते हैं, तत्पश्चात जो है कारणोदक्षाई विष्णु खुद का विस्तार गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में करते हैं। तो जैसे हमने देखा किस तरह कारणोदक्षाई विष्णु के रोम छिद्रों से अनेक अनेक ब्रह्मांड आते हैं, अभी उस एक एक ब्रह्मांड में भगवान और खुद का विस्तार करते हैं, जिनका नाम है गर्भोदक्षाई विष्णु। यह गर्भोदक्षाई विष्णु हर एक ब्रह्मांड के अभी स्वामी है। फिर अगले श्लोक में प्रहलाद महाराज वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि कमल से जो है ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो रही है। देखिए, यह जो श्लोकों का संग्रह है, सृष्टि की संरचना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम यह समझ सकते हैं कि इस भौतिक जीवन में हम किस तरह आते हैं, या भौतिक शरीर हमें किस तरह प्राप्त होता है, और इस भौतिक शरीर को हम कैसे सिद्ध कर कर भगवान के पास वापस जा सकते हैं। इसका पूरा विवरण जो है इन श्लोकों के संग्रह में प्रहलाद महाराज कर रहे हैं। हम सोच सकते हैं कि भगवान की कथाएं कितनी रोचक है, नहीं? भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा के साथ किस तरह लीला कर रहे हैं, माखन को चोर रहे हैं,
गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं। यह सारी लीलाएं हमें लगेगा कितनी मनोरंजक है और कितनी सुखप्रदायी है, पर यहाँ पर प्रहलाद महाराज हमें दिखा रहे हैं कि भगवान की सृष्टि रचना जो लीला है यह भी जीव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बहुत सुंदर वाक्य प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में इंग्लिश में लिखते हैं कि अनलेस वी नो द ग्रेटनेस ऑफ द लॉर्ड वी कैन नॉट रिलीज द स्वीटनेस ऑफ द लॉर्ड। जब तक हम भगवान की महानता को नहीं समझेंगे तो उनकी मधुरता को जानना असंभव है। कदाचित हम लोग यह विचार कर सकते हैं कि भगवान की सृष्टि रचना को समझना बहुत ही कठिन है, पर आचार्य समझाते हैं यह तो आसान है। भगवान की माधुर्य लीला को समझना यह बहुत कठिन है। कैसे हम समझ सकते हैं कि जो सृष्टि के तीनों लोगों के स्वामी हैं, जो पूरे ब्रह्मांडों के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, वह कैसे माता यशोदा के घर में भूख लगी है, ऐसे वाक्य बोल सकते हैं। नंद बाबा की जूते अपने सर पे उठाते हैं, माखन चोरी करते हैं। यह बहुत कठिन है समझना। जब तक हम यह नहीं समझ सकते कि भगवान कैसे महान हैं, तो भगवान की महानता को हमें समझना चाहिए। और इसी भाव को यहाँ पर प्रहलाद महाराज प्रकट कर रहे हैं कि भगवान आप इतने महान हो, फिर भी मुझ जैसे छोटे जीवात्मा के लिए आप नरसिंह रूप धारण कर यहाँ पर प्रकट हुए हो। इसीलिए पहले वो कारणोदक्षाई विष्णु, तत्पश्चात गर्भोदक्षाई विष्णु, तत्पश्चात किस तरह गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि कमल से जो है ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। फिर वे बताते हैं कि किस तरह जब ब्रह्मा जी का प्रकट हो जाते हैं, भगवान के नाभि के कमल के ऊपर उनका स्थान होता है, पर ब्रह्मा जी भी खुद अपने स्थान को जो है वह नहीं जान पाते। तो वे खोजने लगते हैं कि मेरा स्थान कहाँ से है, मेरा उगम कहाँ पर है। तो वे अपने उगम स्थान को न जान पाने के कारण वो जो पूरा कमल है, उस कमल में ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रमण करते हैं और प्रयास करते हैं कि मेरा जो मूल है वो कहाँ पर है, मेरी जो जड़ है, मेरी उत्पत्ति कैसे हुई। वे ब्रह्मा जी जान नहीं पाते। तब ब्रह्मा जी कमल के ऊपर बैठकर तप करते हैं और भगवान उन्हें जो ज्ञान है उनके हृदय में जो है वह प्रकट करते हैं। तो बहुत ही सीख लेने जैसा है कि जिस भौतिक जीवात्मा भी जब इस भौतिक जगत में आ जाता है, वह भी नहीं जान पाता कि किस तरह मैं इस भौतिक दुनिया में आ गया हो और इसके पार में कैसे जा सकता हो। इसलिए प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में जब हम ये ज्ञान लेते हैं, हम ये जान लेते हैं कि भगवान किस तरह इस सृष्टि की रचना कर रहे हैं, हम इस भौतिक दुनिया में किस तरह दुख को भोग रहे हैं, और भगवान के साथ जब हम संबंध प्रस्थापित कर लेंगे तो हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। तो इस तरह अभी यहाँ पर प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं कि किस तरह ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो गया है। वे अपनी उगम को न खोज पाने के कारण भगवान को जो है वह प्रार्थना कर रहे हैं, और जब भगवान को वे प्रार्थना करते हैं तो दिव्य ज्ञान भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में जो है वह प्रकट करते हैं। तत्पश्चात जब भगवान ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं से संतुष्ट हो जाते हैं तो उन्हें वह सहस्त्र पुरुष रूप का जो है दर्शन कराते हैं। तो वे भगवान के दो रूप का दर्शन करते हैं। एक सहस्त्र पुरुष रूप जो भगवान का आध्यात्मिक रूप है, जिसमें भगवान सहस्त्र शीर्षः पुरुषः, भगवान की पुरुष सुक्ति में ऐसा भगवान का गुणगान किया जाता है कि भगवान के सहस्त्र सहस्त्र शीर्ष है। यह एक गर्भोदक्षाई विष्णु का रूप है। और साथ ही में भगवान का एक विराट पुरुष रूप भी देखते हैं, किस तरह भगवान इस पूर्ण संपूर्ण सृष्टि को अपनी शक्ति द्वारा चलायमान कर रहे हैं। जो हमारी देखने की शक्ति है वह भगवान से आती है, जो हमारी सूंघने की शक्ति है वह भगवान से आती है, जो हम पचन शक्ति है वह भी भगवान से ही आती है। अखिल ब्रह्मांड में जो सारी शक्तियां है वह भगवान की ही शक्ति है। इस तरह का ज्ञान गीता के 15वें अध्याय में भी आता है। हम देखते हैं प्रथम श्लोक 15वें अध्याय का, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखाम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम पर्णानि यस्य छन्दानि नस्त्वं वेद स वेदवित्। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखा, इस भौतिक सृष्टि की तुलना कैसे की है? उल्टे वृक्ष की। जैसे हम देखेंगे अगर जल के पास हम जाएंगे तो हमें उल्टा वृक्ष दिखता है, तो वो वृक्ष की जड़ क्या है हमें नहीं दिखती है। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्त्वं वेद स वेदवित्। पर वृक्ष के जो पत्ते हैं उनकी तुलना वेदों से की है। इसीलिए किसी वृक्ष को अगर हमें जानना है कि आम का वृक्ष है, बरगद का वृक्ष है, केले का वृक्ष है, कैसे जान सकते हैं? तो उसके पन्नों से हम जान सकते हैं। तो इस भौतिक वृक्ष को अगर हमें जानना है तो हमें शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, और उस शास्त्र को जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि यह भौतिक वृक्ष जो है वह आध्यात्मिक जगत का 1/3 है केवल, और कैसे इस भौतिक वृक्ष को हम पार कर सकते हैं ये वेदों में दिया है। इसलिए भगवान बोलते हैं 15वें अध्याय में, गामाविश्य च भूतानि
कि हे अर्जुन, इन सभी जो ग्रह तारे आप यहाँ पर देख रहे हो, उन सब में मैं प्रवेश करता हूँ अपने शक्ति से। पुष्णामि औषधिम चैव, कि जो सोमभूत रसात्मक, जो ये वृक्ष है, फल है, फूल है, इनमें गंध कहाँ से आता है? तो मेरी ही शक्ति चंद्र के द्वारा इन सब वृक्षों में जाती है और वे रस इत्यादि, गंध इत्यादि उत्पन्न करते हैं। और प्रहलाद महाराज इस श्लोक में प्रार्थना कर रहे हैं, क्यों ब्रह्मा जी भगवान को जान पाए? तो बोलते हैं कि जिस तरह पृथ्वी में गंध है, दिखता नहीं, फिर भी हम उसको जान लेते हैं, तो भक्त भी जो है, अगर हम भगवान के लिए प्रार्थना करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो भगवान हमें यहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। कदाचित भगवान हमें स्थूल रूप में ना दिखे, पर भगवान की अनुभूति हम जीवन में कर सकते हैं। जिस तरह ब्रह्मा जी को भगवान की अनुभूति हुई, तत्पश्चात फिर भगवान ने अपने रूप को भी प्रकट किया, तो सर्वप्रथम हम भगवान की अनुभूति अपने हृदय में कर सकते हैं। और उदाहरण यहाँ पर दिया है कि जिस तरह पृथ्वी है, गंध उसका सूक्ष्म गुण है। देखते हैं, जब पृथ्वी जब सूख जाती है, उस पर आप थोड़ा पानी छिंकड़िए, जब पृथ्वी पर पानी गिरता है, एक सुंदर सुगंध आता है। तो सुगंध तो पृथ्वी में ही है, पर वह सुगंध बाद में प्रकट हो जाता है। तो इस तरह यहाँ पर बहुत सुंदर प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं कि किस तरह भगवान आप सृष्टि की उत्पत्ति कर रहे हो, तत्पश्चात भगवान आपके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, फिर वह जो है सृष्टि का विसर्ग करते हैं। तो यह सुंदर प्रार्थना यहाँ पर श्लोक क्रमांक 36 में की है। फिर अगली प्रार्थना प्रहलाद महाराज करते हैं कि आप ब्रह्मा जी जब प्रकट हो गए, तो वे बता रहे कि किस तरह है भगवान, आप केवल मेरा रक्षण नहीं करते, आप सृष्टि में हर किसी जीव का रक्षण करते हो। वे उदाहरण देते हैं कि सृष्टि की संरचना के बाद मधु और कैटब नाम के दो राक्षस, दो असुर है, वह ब्रह्मा जी का ज्ञान, वेदों को चुराने का प्रयास करते हैं। और तब हे भगवान, आप वहां पर हयग्रीव रूप में जो है वह प्रकट होते हैं। तो मधु कैटब का वध करने के लिए भी जो है भगवान यहाँ पर प्रकट हुए हैं। इतना ही नहीं, प्रहलाद महाराज आगे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, केवल आप मेरी रक्षा के लिए नहीं आए, आप तो इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे, समय समय पर आकर आप अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और देखिए, प्रहलाद महाराज को केवल नरसिंह रूप के बारे में नहीं, तो अन्य रूपों के बारे में भी जानकारी है। वे बोलते हैं, भगवान, इसके पूर्व भी आपने कूर्म रूप धारण किया है, कच्छ रूप धारण किया है, इत्यादि रूपों में आप धारण कर कर हयग्रीव रूप धारण किया है, हंस रूप धारण किया है, और अपने भक्तों की जो है वह रक्षा की है। केवल आप मेरी रक्षा हेतु यहाँ पर नहीं, पर आप अनेक अनेक अवतार धारण कर कर जो है अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और ये भगवान, आपको त्रियुग कहा गया है, मतलब आप तीनों युग में प्रकट होते हो, सत्य युग, त्रेता युग और द्वापर युग। पर प्रहलाद महाराज अपनी प्रार्थना में कहते हैं कि कलयुग में आपको छन्न अवतार कहा गया है। वे कहते हैं, छन्न कलो यद भवस्ति योगो, हे भगवान, आप त्रियुग है क्योंकि कलयुग में आप छन्न रूप में आते हैं। तो श्रीमद् भागवत में भी इसकी पुष्टि की है कि किस तरह भगवान जो कलयुग में आते हैं, छन्न अवतार में आते हैं। तो बहुत सुंदर श्लोक आता है, कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम, कि कलयुग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो छन्न अवतार में आए हैं, वह स्वयं कृष्ण है, पर अकृष्ण वर्ण है, गौर वर्ण के है, और वे अपने पार्षदों के साथ आते हैं और अस्त्र को भी लाते हैं। कलयुग में भगवान का अस्त्र क्या है? नाम संकीर्तनम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व प्राप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। तो भगवान संगोपांगास्त्र, अपने अंग उपंग, अपने पार्षदों के साथ अपना हरिनाम का अस्त्र लेकर आते हैं। तो प्रहलाद महाराज भी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान, आप त्रियुगा है और कलयुग में जो है आप छन्न अवतार में आते हैं। तो इस कृपा की प्रार्थना यहाँ पर प्रहलाद महाराज कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि भगवान किस तरह अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अनेक अनेक रूप धारण करते हैं। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर श्लोक में वर्णन करते हैं, एक ईश्वर भक्त ध्यान अनुरूप, एक विग्रह करे नानाकार रूप। एक ईश्वर भक्त ध्यान अनुरूप, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। जिस तरह हम भगवान को समर्पित होते हैं, भगवान भी उसी तरह हमें आदान प्रदान करते हैं। एक ईश्वर भक्त ध्यान अनुरूप, भक्त जिस तरह भगवान को देखना चाहे उस तरह भगवान उसके साथ आदान प्रदान करते हैं। एक ही विग्रह करे नानाकार रूप, तो एक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वही अपना अनेक अनेक रूपों का विस्तार करते हैं। क्यों? भक्तों के साथ जो है आदान प्रदान करने के लिए।
इसलिए हम देखते हैं प्रहलाद महाराज के लिए नरसिंह रूप में, पृथ्वी की रक्षा करने के लिए वराह के रूप में भगवान आते हैं। जब समुद्र मंथन की लीला होती है तो भगवान खुद को अजित के रूप में प्रकट करते हैं, सहस्त्र बाहु के रूप में प्रकट करते हैं। जब देवता और असुरों में संग्राम होता है, अमृत की लालसा है, तो भगवान के हस्तक्षेप के बिना हमारे जीवन में हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं जो असुर और सुर है साथ में आते हैं, तो भगवान पहले तो कच्छ रूप में जो है मंदार पर्वत को अपने ऊपर धारण करते हैं। फिर जब वो पर्वत जो है ठीक से रह नहीं पाता तो सहस्त्र बाहु के रूप में उस मंदार पर्वत पर जाकर बैठते हैं। फिर भगवान स्वयं 3 गुणों में खुद का विस्तार करते हैं। तमोगुण के रूप में वासुकी के अंदर प्रवेश करते हैं, रजोगुण के अनुसार असुरों के अंदर प्रवेश करते हैं और सतोगुण के अनुसार देवताओं में प्रवेश करते हैं। तो भगवान की शक्ति के बिना, भगवान के हस्तक्षेप के बिना हम कोई भी कार्य को सिद्ध नहीं कर सकते। इसलिए भगवान अनेक अनेक रूप धारण करते हैं और खुद भगवान अजित जो है देवताओं के बाजू लेकर समुद्र मंथन में जो है वह समुद्र मंथन को प्रकट करते हैं। इतना ही नहीं, इस लीला में जब देवताओं को अमृत प्राशन कराना है तो मोहिनी रूप का भी धारण करते हैं। तो एक ही विग्रह करे नानाकार रूप, एक ही स्वयं भगवान जो है अपने अनेक अनेक रूपों का विस्तार करते हैं और अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। सृष्टि लीला में भी हम देखते हैं किस तरह भगवान पहले पुरुषावतारों में खुद को प्रकट करते हैं, फिर वह काणोदक्षाई विष्णु, गर्भदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु। हर एक जीवात्मा के हृदय में भी भगवान जो है परमात्मा के रूप में स्थित है, वह है क्षीरोदक्षाई विष्णु। इतना ही नहीं, फिर ब्रह्मांड के संरक्षण करने के लिए भगवान जो है अनेक अनेक रूपों को जो है वह धारण कर रहे हैं। और इसी भाव को यहाँ पर प्रहलाद महाराज प्रकट कर रहे हैं कि किस तरह हे भगवान आप सभी भक्तों की रक्षा करने के लिए जो है प्रकट होते हैं। और वही भगवान जो है कलयुग में छन्न रूप में आए हैं। सर्वप्रथम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तत्पश्चात जो है भगवान के हरि नाम के रूप में। क्योंकि हम बोलते हैं परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में भगवान आ रहे हैं, तो अभी अगर इतना अधर्म फैला हुआ है तो फिर भगवान क्यों प्रकट नहीं हो रहे? क्यों? क्योंकि भगवान तो प्रकट हो चुके हैं। भगवान प्रकट हो चुके हैं उनके नाम के द्वारा। क्योंकि भगवान का जो नाम है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वम नाम नामिन। क्योंकि भगवान जो इस कलयुग में नाम के रूप में प्रकट हो गए, कैसे? नाम चिंतामणि कृष्ण। भगवान का नाम चिंतामणि है और रस से भरा हुआ है। वही नाम, जिस नाम को स्मरण कर कर भगवान नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए प्रस्तुत हुए, उसी नाम को हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस भगवान के नाम का अगर हम जीवन में स्वीकार करते हैं तो भगवान भी हमारा रक्षण करेंगे, हमारा आत्मा का रक्षण करेंगे और हमारे मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है भगवत धाम, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। एनेची औषधि माया नशी बारो लागी, महामंत्र लाओ तुम्ही मागी। हे भगवान, आप इस भौतिक पतित जीवों का उद्धार करने के लिए एक औषधि को लाए हैं, वह है हरिनाम औषधि। तो इस तरह प्रहलाद महाराज भगवान को बहुत सुंदर प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तो जैसे हमने आज चर्चा की कि प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना की है कि भगवान किस तरह सृष्टि की रचना कर रहे हैं। तो 30 से 38 श्लोक हमने देखे। तो 30 प्रथम श्लोक में वे बोलते हैं कि भगवान आप ही सृष्टि के सृजन, पोषण और संहार करता है, आप के ही द्वारा जो है सृष्टि की रचना हो रही है। बाद में वे बताते हैं कि किस तरह भगवान काणोदक्षाई विष्णु के रूप में खुद का विस्तार करते हैं, तत्पश्चात गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में अपना विस्तार करते हैं। फिर ब्रह्मा जी गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि कमल पर प्रकट होते हैं। फिर वे खुद के उगम स्थान को न जानने के कारण भगवान की तपस्या करते हैं। भगवान प्रसन्न होकर उन्हें अपने विराट रूप तथा सहस्त्र शीर्ष रूप का दर्शन देते हैं। और किस तरह जो भगवान है रक्षा करने के लिए वारंवार अवतार को धारण करते हैं। वे सर्वप्रथम बताते हैं कि ब्रह्मा जी की रक्षा करने के लिए, मधुकैटभ का वध करने के लिए आप हयग्रीव रूप में आए। फिर आपने कूर्म, कच्छ, मत्स्य इत्यादि, हंस इत्यादि अवतारों को धारण किया है। हे भगवान, मैं आपकी शरणागति स्वीकार करता हूँ, मैं आपकी शरण लेना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले चर्चा सत्र में हम देखेंगे किस तरह प्रहलाद महाराज पुनः अपनी नम्रता को व्यक्त कर रहे हैं और जो महाभागवत का सर्व महत्वपूर्ण गुण है पर दुख दुखी अन्य जीवों के लिए करुणा को व्यक्त कर रहे हैं। तो अगले जो श्लोक है वे बहुत ही मधुर है। प्रहलाद महाराज अपनी नम्रता तथा करुणा को
प्रदर्शित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।